Boom Boom Story. सुतपुर नाम का एक गांव था, जहां हर सुबह की तरह उस सुबह में कुछ बात नई थी, क्योंकि उस दिन रविशंकर जो गांव के सरपंच थे, उनके बेटे की शादी थी। उसी के खुशी में पूरे गांव में पार्टी था, सब खुश थे। विशाल और रोशनी की शादी हो जाती है, बहू घर आ जाती है। सास शकुंतला बहुत खुश होती है। सब बैठे होते हैं तो शकुंतला बोलती है, मैं आज बहुत खुश हूँ। मेरी विशाल की शादी हो गई और मेरी बहू आ गई। अब मैं आराम से बैठकर खाऊंगी और बहू से सेवा करवाऊंगी। रोशनी बहुत संत और सुशील बहू थी। दूसरे दिन रविशंकर के घर अजीब होता है। विशाल की बहन मीना देखती है किचन में तीनों टाइम का खाना बना हुआ है। माँ! तभी शकुंतला जाती है किचन में और देखती है कि सुबह का नाश्ता, दिन का खाना और रात खाना बन चुका है। लगता है तेरी भाभी ने बनाया होगा खाना। इतनी अच्छी बहू आई है मेरी। तभी रोशनी आ जाती है। माँ, इतना सारा खाना आपने बनाए, आप कितनी अच्छी है माँ। ये सब सुन के शकुंतला और मीना के तो होश उड़ जाते हैं। वो सोचते हैं, खाना तब बनाया किसने? सब खाना खाते हैं। अरे वाह बहू, तेरे हाथ में तो जादू है। आज का खाना तूने बहुत अच्छा बनाया है। हाँ रोशनी, तुमने तो खाना बहुत स्वादिष्ट बनाया है। ये खाना मैंने नहीं, माँ ने बनाया है। पता नहीं, जब हम किचन में गए तो खाना बना हुआ था। अरे माँ, क्या मजाक कर रही हो? अरे शकुंतला, तुम लोगों ने ही बनाया होगा। वैसे खाना बहुत स्वादिष्ट बना था। रविशंकर और विशाल को यकीन नहीं होता है। दूसरे दिन फिर शकुंतला और मीना देखते हैं किचन में तीनों टाइम का खाना बन गया है। वो जल्दी से सबको बुलाते हैं। सब देखकर हैरान हो जाता है। आखिर खाना बना कौन रहा है? माँ छोड़िए, जो कोई भी बना रहा है, पर खाना बहुत स्वादिष्ट बना था। और तो और किसी को खाना बनाना भी नहीं पड़ रहा। सब आराम से सोए और सुबह उठे, खाना मिल जाता है। अब क्या चाहिए? अरे वाह बहू, तेरी बात तो बिल्कुल सही है। मीना देखती है कि रोशनी दिन भर सोती रहती है हमेशा। तभी वो जाती है शकुंतला के पास, जो कि सोच रही होती है कि खाना कौन बनाकर चला जाता। तभी मीना बोलती है, माँ, मुझे लगता है ये सब भाभी का करा धरा है। पक्का इनके पास कोई जादू है जो खाना बना देती है और किसी को पता भी नहीं चलता। जब देखो तो सोती रहती है। ऐसा लगता है कितना थकी है। आज मैं सोच रही हूँ रात को जागकर इन पर नजर रखूंगी और देखूंगी कौन है जो खाना बना रहा है। रात को मीना नजर रखती है। जैसे घड़ी में 2 बजते हैं, मीना की आंख लग जाती है। दूसरे दिन सुबह फिर खाना बन जाता है। शकुंतला मीना से पूछती है, और फिर खाना कैसे बन गया? किसने बनाया? वो माँ, मैं कल पता नहीं कैसी मेरी आंख लग गई और मैं सो गई। अरे तू किसी काम की नहीं, अब लगता है मुझे ही कुछ करना होगा। शकुंतला फोन करके अपने भाई को बुलाती है, जो कि कैमरामैन होता है। भाई आ जाता है। शकुंतला सारा बात बताती है भाई को और कैमरा लगवा देती है घर। सुबह सब कैमरा देखते हैं और देखकर उनकी आंखें फटी रह जाती हैं। कैमरे में रिकॉर्ड होता है कि रोशनी अपने रूम से निकलती है, खाना बनाती है बहुत सारा और फिर सोने चली जाती है। इतना सब वो आंख बंद करके कर रही थी। रोशनी रोने लगती है। ये सब क्या रोशनी? मुझे माफ कर दीजिए आप लोग। मैंने आप लोग से बात छुपाया है कि मुझे नींद में चलने की बीमारी है। पर कब ये बीमारी सोने में चलने से सोने में खाना बनाने में बदल गई। मेरी माँ बोलती थी ससुराल में तीनों टाइम का खाना टाइम से बना देना। शायद इसीलिए रात में ही बना देती हूँ मैं। मत रो बेटा और ज्यादा मत सोच। तू हमारी बेटी है, आराम से रहो। ये घर तेरा ही तो है। अरे शकुंतला, छोड़ो ये सब। अब पता चल गया ना कि बहू ही खाना बना रही थी। बहू, जल्दी से खाना लगा दे, भूख लग गया है और इतना स्वादिष्ट खाना देखकर अब नहीं रहा जा रहा है। ऐसे ही दिलचस्प कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बूम बूम को। धन्यवाद।